अच्छा भाई तब कौन तो यार। करना है रोहित? आई टुडे फील लाइक YJHD की नैना, और मैंने इस अदिति के सारे रंग देखे हैं। कैसा लग रहा है रोहित, आज तक तुमने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, आज पहली बार तुम इंटरव्यू देने आए हो। यहाँ पे काले गिरे आने लग गए। हाँ। मैं इकलौता बच्चा मम्मी को जाके बोला, आप ये बताओ आपके बच्चे काले गिरे हैं, अच्छा लगेगा क्या आपको? ओके मुझे पूछ रहे हैं गवर्नर कौन है, मैं धड़ाधड़ जवाब दे रहा हूँ भाई। ये जर्नी शुरू हुई, कुछ लोग आजकल ये कहते हैं ना कि हमें इंटर्नशिप में बहुत बहुत दौड़ाया जाता है, हमारे साथ बहुत गलत होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिना ढूले मैंने आज तक तो कुछ खाया नहीं है। तो आज इंटरव्यू तो कैसे हो जाएगा ये? मैं इस बात की गवाह हूँ। क्या होता है कि इंजीनियरिंग बॉयज हॉस्टल में ऐसा मजे होते हैं। ओ सवाल का फेयर है जी, पत्री का फेयर है जी। बोले तो देखो, मैंने वर्ड कुछ अलग थे जो मैं भी कैमरे पे नहीं बोल सकता। मैं बोल दूं क्या? दोस्तों वाली बात पे तो मैं कहूंगा, दोस्तों आपकी लाइफ में जितने भी दोस्त है ना, वो गिने चुने 2-4 होते हैं। Yes. वो तो सहेज के रखो आप। बट यू नो बिकॉज वी हैव सीन इट टुगेदर, देखा हुआ है आपने, तो जब वो मोमेंट आता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि यार अगर कोई छोड़ के चला गया और सम थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो वी जस्ट थिंक दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको लग रहा है ये शर्ट मिल जाए बस, आज तो नहीं मिलेगा। क्या पता आपके लिए कोई सूट कहीं और तैयार बैठा हो, इंतजार कर रहा बैठा हो आपके लिए सूट के भाई। क्या बात है। नहीं Okay, होती। 5 favorite things of Udaipur food and 5 favorite things of Jaipur food. अरे वीडियो देखा भैया जी, बहुत ही अच्छा था। Tell me about chai. How would you describe chai? ये बात तो है। So- नौकरी छोड़ने का फैसला भी मैंने चाय की दुकान में बैठ के लिया। और डर तो लगा था भाई। मैंने मेरी वाइफ से गला बात सूखा करी, था। गला सूखा था। मेरी वाइफ ने जब मुझे ये कह दिया कि तू तेरे सपने पूरे कर, मैं जॉब कर लूंगी, और अपनी टीम बनानी शुरू करी, फिर मैंने अपने दोस्तों की जॉब छुड़वाना चालू किया। किस तरह का इंसान आपने कहाँ ज्यादा खर्चे, बस 18,000 के जूते ले लेते हैं कभी कभी। कभी कभी जो शौक चढ़ता है। मेरी वाइफ नहीं करवा How पाई। does it feel to be, you know, a daughter's dad? बहुत बहुत खुशी मिलती है यार। मतलब What can that right life partner do to you or make you? आपको अर्श से फर्श पे नहीं, फर्श से जिन जगहों की अपनी लैंग्वेज नहीं रही, वो अपने ट्रेडिशन भी भूल गए, अपने रूट्स भी भूल गए। तारा एक पटीड़ पड़ेली, पटीड़ पटीड़ पड़ेली। हराम जादी औलाद। सॉरी यार। कि हर बड़े शो में गिफ्ट्स और हैम्पर्स होते हैं, तो मैंने सोचा why not? दामिनी, आर यू सीरियस? Yes, baby, I'm damn serious. I'm always serious. But with a twist. सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ, continue. द पॉइंट इज कि अब मैं देखो, भूल गया। ADHD ट्रिगर हो गया मेरा। Phone out हो गया। आज के गेस्ट के बारे में जब मैं इंट्रोडक्शन देने का सोच रही थी, तो मैं वापस से कुछ साल पहले पहुंच गई थी 2018 में, जब मैं रेडियो में एक इंटर्न हुआ करती थी, और मैंने इस शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। फिर जब मैं RJ बनी, मैंने और सुना, एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ दिस पर्सन, एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक एक दिन हम लोग एक ही कंपनी में कलीग्स भी बने और बहुत अच्छे दोस्त बने। दोस्त नहीं कहूँगी, हम कहना चाहूँगी कि हम लोग अच्छी सहेलियाँ बन गए, बिकॉज आई टुडे फील लाइक YJHD की नैना, और मैंने इस अदिति के सारे रंग देखे हैं, फ्रॉम यू नो अखंड सिंगल बेफिक्रा लौंडा टू एक समझदार मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल फादर बनते हुए देखा है मैंने इसको। क्रिएटिविटी में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, वो बात और है कि इसे टाइम पे कभी कहीं पर कोई नहीं पहुंचा सकता। हर काम इसको अपना परफेक्ट चाहिए होता है, और इसकी फेवरेट हॉबी है सबकी बुआजियों को लेकर के भाग जाना। सो यस, यू गेस्ड इट राइट। टुडेज आवर गेस्ट इज समवन जिसे आप एज लादूलाल जानते हैं, एज RJ रोहित जानते हैं, एज यू नो क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए आपने इनको देखा है, फनी ह्यूमर वीडियोस बनाते हुए आपने इनको देखा है, रेडियो पे आपने इनको सुना है। लेकिन इन सब के पीछे जो रोहित एज अ पर्सन है, वो कौन है, आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे, और बहुत सारी बातें, फन, मस्ती, सब कुछ होने वाला है।
So please, I would like to welcome our today's guests, Ladulal Aga, RJ Rohit, and a very, very dear friend of mine. छोड़, अरे ये सब बाद में कर लेंगे, गले मिल लेंगे। दामिनी, गुड टू सी यू। Good to see you too, Rohit. दो सहेलियां मिल रही है बड़े दिनों बाद, अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद फाइनली मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इनके पास टाइम नहीं होता है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेक अ मोमेंट टू, ये क्या कॉम्बिनेशन है? तुझे पता है ना, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या पहनना है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। Oh my God, thank you so much. बहुत मेहनत लगी है, but yes, I am so glad that I am shooting today's episode with you, with Rohit. हमने बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर की है लाइफ में, रेडियो में, और आज सारी गपशप खाने पे बात होगी। और हम लोग शूट कर रहे हैं आज बहुत ही खूबसूरत से कैफ़े पालथी में, पालथी जयपुर में, जहाँ का खाना इज़ अमेजिंग। उसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स गो इनसाइड। चलो चलते। आओ दामिनी, ये बाहर ना जाए। नहीं नहीं बेटा नहीं। कैसा लग रहा है रोहित, आज तक तुमने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, आज पहली बार तुम इंटरव्यू देने आए हो? बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सवाल पूछने, जब उस वक्त क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते दिमाग में, क्या पूछे क्या करें, अभी मुझे लग रहा है कि यार सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, तो वो भी क्या सोचता होगा कि यार मैं क्या जवाब दूंगा, क्या सवाल आएगा। तो वो ये जद्दोजहद दोनों तरफ है। हाँ, पर मैं एक्साइटेड हूँ आज के सेशन। 100%, we are also very excited to have good gossip sessions and गॉसिप तो मैं नहीं करूँगा, ऑफिस में यही करती थी सबसे ज़्यादा। आज हम खुले हम कैमरा पे करेंगे। तो आरजे रोहित रेडियो पे नाम है, पूरा नाम मेरा रोहित शर्मा है। मैं जयपुर में ही एक एरिया है, एक गांव है जिसका नाम है उगरी आवास। सांबर फुलेरा एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे उसके पास में एक गांव है, बहुत छोटा सा, और बहुत ही क्रेज़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। और उसी गांव में मेरी पैदाइश हुई, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, और मैं मेरे दादा दादी के साथ रहता था और उनको छोड़ना नहीं चाहता था, पर वो ये मजबूरियाँ ले जाती है। तो मैं जब जयपुर आया तो मैं इतना समझता नहीं था उन चीज़ों के बारे में। अब गांव का सीधा बच्चा है यार, बदमाश, लेकिन शर्माते तो अपन पहले से ही नहीं थे, सरनेम ही शर्मा था। तो स्कूल में स्पेशली दोस्त बनाने चालू किए, वही राजस्थान बोर्ड का स्कूल था। उस वक्त मेरे को ये लगा कि जयपुर आने पर मेरे लिए एक तरीके से मतलब कुछ नया सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगा कि यार गांव से तो बिल्कुल अलग है यहाँ का सीन, मतलब स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी अलग है, और वहाँ पे तो जैसे यूँ हो जाता था कि आपको कहीं जाना है, मार साहब मैं चालूँ ऐसे, और यहाँ पे सर कैन आई गो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग्स, मैनरिज्म, ये सारी चीज़ें आई। और स्कूल में पढ़ाई करते करते कॉलेज, अब क्या किया जाए, तो पापा ने 2 ऑप्शन रखे कि बेटा खेती बाड़ी है अपने घर में, आप वो कर सकते हो, और अगर आपको कुछ करना है, यहाँ से बाहर निकलना है, तो पढ़ाई करो, कुछ चूज़ करो। मैंने कहा इंजीनियरिंग करते हैं। तो 4 years इनटू इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल ब्रांच से मैं था, तो पढ़ाई में भी अच्छा था मैं, मतलब जब पढ़ लेता था तो अच्छा था, वैसे अच्छा नहीं था। वही लास्ट मोमेंट में पढ़ना, पेपर दे के आना, कैसे जैसे करके पेपर निकाल लेना। तो इन टोटल 66 स्टूडेंट्स में आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट, जो 6 बच्चे जो पास हुए थे 4 साल में डिग्री करके जा रहे हैं, तो उनमें से मैं था। और लोग यही बोलते थे कि यार ये पास कैसे हो जाता है, ये पढ़ते हुए तो दिखता ही नहीं कभी। और मुझे मेरे प्रोफेसर भी यही कहते थे कि यार तेरे में दिमाग बहुत अच्छा है, अगर तू मेहनत करे ये वो। और मेरे को कोई पढ़ाई का इतना जुनून नहीं था, मेरे को दूसरी चीज़ें पढ़ने का शौक़ था, बुक्स, उपन्यास, बायोग्राफीज़ पढ़ने का, लिखने का शौक़ था। तो कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिली होस्टिंग करने की, आप प्रोफेसर की नकल कर रहे हो, 4 लोगों को हंसा रहे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार ये बड़ा मस्त करता है यार, छोटे छोटे काम हो रहे, रोहित तू जा माइक लेके, है ना। तो ऐसे ही लोगों ने अप्रिशिएट किया ओवर द टाइम, क्योंकि अब कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं तो दूसरे रेडियो जॉकीज़ भी आते हैं, विजिट करते हैं कॉलेज में। पहली बार एक आरजे को देखा, आरजे अरुण करके, हमारे रेडियो मिर्ची से हमारे वहाँ आए थे कैंपस में। ओ भाई वो बोल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्रेज़ अलग का, मतलब देख के लगा कि यार ये कुछ है जो किया जा सकता है। फिर मैंने ये सोचना चालू किया कि यहाँ रहते हुए मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं रेडियो के करीब जा सकूँ। तो मुझे पता चला कि रेडियो में, क्योंकि एड्स होते हैं, एड्स आप लिखो तो एक कॉपीराइटर करके एक जॉब होती है, उसके अंदर
आपको उन रेडियो पीपल के आसपास रहने का मौका मिलता है जो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं. So you also applied to radio for a copywriter? कॉपीराइटर. Dude, मैं भी रेडियो में कॉपीराइटर बनने ही आई थी. दोनों आरजे बन गए. नहीं, मुझे किसी ने ये बोल दिया था हाँ. कि अगर आप लिखने में अच्छे हो ना तो आप बोलने में भी अच्छे हो जाओगे. Exactly. और मुझे भी यही बोला गया था कि बेसिकली आरजेस जो बोलते हैं वो खुद ही लिखते हैं. हाँ. So इसीलिए मेरे मेंटोर आरजे रचित थे. So he told me that only. अजीत सर तो खुश हो रहे होंगे. मैंने बढ़िया सिखाया मैंने. पता चला कि एक बीपीओ में जॉब है, बहुत अच्छी है. और मुझे ये भी पता चल गया समझो कि भाई इंजीनियरिंग में तो आप रहे हो बॉयज़ हॉस्टल में. Exactly. वो भी अपने शेखावटी वाले छोरों के साथ में. तो अपनी इंग्लिश तो इतनी थी, हाय माय नेम इज़ रोहित एंड आई हैव डन इंजीनियरिंग. इसके आगे सब फिर वो देख लेंगे वाइवा में, 4 लोग बैठेंगे ना, ओह या ही इज़ राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो फिलर्स. तो मैंने कहा यार ये भी आनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है. तो मैंने कहा सबसे बेस्ट वे क्या है. बोले जाके अंग्रेज़ों से बात करो. अंग्रेज़ों से बात करने का मौका कैसे, आप बीपीओ में वर्क करो. तो आई हैव जॉइन टेली परफॉर्मेंस. अपने कॉल्स चल रहे हैं और हाय हेलो से आगे बातचीत हो पा रही है. माइक्रोसॉफ्ट का वो पूरा टेली परफॉर्मेंस में सिखाया जाता था, बताया जाता था कि आपको इस तरीके से कस्टमर को आपको खुश करना है, उसकी जो क्वेरीज है ऐसे सॉल्व करनी है. जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि अब आ चुकी है इतनी, और मेरी क्या नाइट शिफ्ट थी, मैं हो गया परेशान. यहाँ पे काले घेरे आने लग गए. मैं इकलौता बच्चा मम्मी को जाके बोला आप ये बताओ आपके बच्चे काले घेरे हैं, अच्छा लगेगा क्या आपको? ओके. आई एम श्योर आंटी ने कुछ बहुत विटी जवाब दिया होगा. ही गेट्स ऑल हिज ह्यूमर फ्रॉम आंटी ओनली. हाँ. तो मेरी मम्मी बोली मेरे बेटे के काले घेरे मैं नहीं देख सकती. पापा तो छोड़ो, मम्मी को कन्विंस कर लिया. मम्मी बोली, मैंने कहा मम्मी आपकी सुंदरता देखो, मेरी सुंदरता देखो क्या. मम्मी बोली जा रिजाइन डाल, छोड़, देख ले जा जो करना है तुझे. तो कट टू जॉब छोड़ने का डिसीजन. आते आते घर जाना है, बीच में रेडियो सुना, किसी आरजे ने ये कहा कि आप आ जाना अगर ऐसी ऐसी बात है. कुछ ही कॉन्टेस्ट खेल रहा था, वो देख रहा था कि लोग आते कि नहीं आते. मैं पहुंच गया. कह रहा था आप लिटरली, मैंने कहा आ गए. फिर मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ. उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, बोले पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इस पर क्या लिख सकता है. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग और मैंने एक सॉन्ग लिख दिया वहीं पे बैठे बैठे. क्या बात है. हाँ, 20 मिनट में एक सॉन्ग लिख दिया. पता नहीं गॉड हैज बीन काइंड कैसे आ गया. मुझे भी नहीं पता कैसे लिखा. कॉलेज की बातें लिखने से तो अलग है, बट सॉन्ग लिखा, उनको पेश किया, उनको अच्छा लगा. उन्होंने रेडियो पर उसे लाइव किया और मुझे कहा कि इंटर्नशिप करेगा तू. मैंने कहा बिल्कुल करूँगा मैं. बोला देखे पैसे वैसे, मैंने पैसे वैसे छोड़ो, आप तो बताओ आपके साथ रहने का मौका मिलेगा, इस ऑफिस में रहने का मौका बिल्कुल मिलेगा. मैंने कहा ठीक है. फिर उन्होंने अपने बॉस को बुलाया, was अजय सिंह राठौड़. He came there, he asked me some question. हाँ, फिर वो तुझे पता ही ना कैसे कमियां निकालते. सॉरी अजय सर. तो उन्होंने फिर कुछ सवाल पूछे मुझे और मैंने कुछ ऐसे ही जवाब दिए उनके. हाँ, he was very happy to know कि एक बंदे को इतनी सारी नॉलेज है आसपास की, जीके की, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. वो मुझे पूछ रहे हैं गवर्नर कौन है, मैं धड़ाधड़ जवाब दे रहा हूँ भाई. आई वुड रियली वांट टू टेल यू कि इस मामले में तो मैं खुद भी रोहित को बहुत मानती हूँ. ही इज एक्चुअली सो नॉलेजेबल. कुछ भी किसी भी बारे में बात कर लो, मतलब हम रेडियो पे गाना बजाएंगे लेकिन वो गाना किसने लिखा है और जिसने लिखा है उसकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, से क्या जर्नी रही, कौन कौन से गाने, ही नोज एवरीथिंग. मैं जब ऑफिस में एंटर होती थी ये सिर्फ वहाँ कोने में बैठ के स्क्रीन पे कोई ना कोई आर्टिकल कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था. सो दैट इज मुझे पैशन है इस चीज़ का, टू नो थिंग्स. मेरे को पैशन है भाई. मेरे को कोई भी किसी चीज के बारे में पूछ ले तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पता होना चाहिए. सो नॉलेज से तुमने इम्प्रेस किया है अजय सर को. और मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर आप है ना बॉलीवुड से जुड़ी कोई चीज पूछ लो और मुझे कोई भी गाना सुना दो और मुझे ये पूछ लो कि राइटर कौन है, मैं बता दूंगा आपको. मेरे को राइटर्स के बारे में जानने का बड़ा शौक था. तो जैसे ही वो डन हुआ, ही सेड कि चलो भाई इंटर्नशिप का देते हैं मौका, सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग शो के आरजे ने मुझे चूज़ किया है. तो मैंने कहा उनका इंटर्न है. तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई. कुछ लोग आजकल ये कहते हैं ना कि हमें इंटर्नशिप में बहुत
बहुत दौड़ाया जाता है, हमारे साथ बहुत गलत होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता है। हमने देखिए इंटर्नशिप क्या क्या होती है। इंटर्नशिप के पहले दिन पे स्टैंडीज उठा उठा के घूम रहे थे सब जगह। सब कुछ करना पड़ता है। और जो भी लोग प्लीज इंटर्नशिप को अगर आपसे रगड़ा करवाया जाता है ना, तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह लो, करो, क्योंकि ये जो लर्निंग होगी ना, यही आपको जाके बेहतर, जिस भी विधा में आप करना चाहते हो, आपको बेहतर एक कलीग बनाएगी, एम्प्लॉय बनाएगी। मैं एक बार राम को बुलाना चाहूंगी। राम प्लीज प्लीज, आ जाओ, कोई please। दिक्कत नहीं है। यस यस, हाय, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। राम you को so मैं much। पहले भी जानता हूँ, मैं दोस्त है हमारे राम। हाँ जी। और इतना प्यारा रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ एक कमाल के म्यूजिशियन भी है। अरे आप नीचे क्यों बैठे? इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मैं कैफे का नाम ही पालती है। यस एग्जैक्टली। प्ले मैं चाहूंगी प्लीज आप हमें ड्रिंक्स के बारे में ऑफ बताएं। कोर्स, सो दैट इज रोडोडेंड्रॉन आइस टी। क्या? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन आइस टी। एंड So, and this is again, this is an experiment. I love keep experimenting with coffees and drinks. So this is एक होती है sunshine twist जो मैंने पता नहीं कहीं तो पी थी, which is just orange juice and OJ orange juice and espresso. So इसके अंदर मैंने कुछ और changes किया है. I wanted to make it even more tropical. So there's this cranberry in it and also a touch of coconut cranberry, it- coconut and coffee and yes, and orange juice. of and course. orange juice. Quite interesting. Thank That's you. that. That. गजब यार, देखो देखो ढुल रहा है, ध्यान से। बिना ढुले मैंने आज तक तो कुछ खाया नहीं है। तो आज इंटरव्यू है तो कैसे हो जाएगा ये? मैं इस बात की गवाह हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन, ने बताया अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बॉयज हॉस्टल। मतलब क्या होता है ये इंजीनियरिंग बॉयज हॉस्टल में? ऐसा हाउ इज मैंने बहुत सारी देखी, हमने 3 इडियट्स भी देखी है, सारी मूवीज भी देखी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। What is it about that people don't मुझे know? लगता है कि बहुत अलग अलग एथनिसिटी के अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के लोग जब एक साथ मिलते हैं और लड़के लड़के हों, तो उनमें जो सारी आप फिल्मों में जो चीज़ देखते हो ना, उससे भी बियॉन्ड चीज़ें होती हैं। मतलब लड़ाई झगड़े, डिबेट, है ना, कभी अगर क्रेजी चीज़ें स्क्रीनिंग फिल्म में देख रहे हैं तो लगातार 4 फिल्में चल रही हैं नॉन स्टॉप। अब बंदे आएंगे जाएंगे, वहाँ पे पर्दे पे फिल्म लगी हुई है, तो ऐसी चीज़ें होती है। और मतलब वो एक अलग ही फन होता है। और इतना ह्यूमर होता है दामिनी, इतना ह्यूमर होता है। अगर आपने वहाँ बैठ के वो 4 साल ज़िंदगी जी ली ना, तो ये तो है कि आप कभी बोर नहीं हो गया। सो रेडियो के बारे में बताया, रेडियो कहाँ से शुरू किया, कहाँ कहाँ काम किया, कैसी रही रेडियो की जर्नी? कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ लिसनर ने कुछ ऐसे आउट ऑफ द वे जा करके कुछ कह दिया हो, कर दिया हो? नहीं, बहुत अमेजिंग है। मैं एक किस्सा बताता हूँ, FM तड़का का किस्सा बताता हूँ। पहला रेडियो, तो मैं कॉलेज में था, पढ़ा रहा था, सडनली मेरे पास कॉल आता है कि एक FM तड़का में वैकेंसी है, आप इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने, तो उन्होंने, मेरी एक अच्छी आदत थी कि मैं उन चीज़ों से दूर नहीं हुआ था, मैं लिखता तो तब भी था, कुछ ना कुछ लिखता रहता था। या कहीं कुछ शोज़ मिले, 2-4 हज़ार मिले होस्टिंग करने के, जाके होस्ट कर लिए, मेले होस्ट करता था। जैसे फेयर होते हैं ना, ओसवाल का फेयर है जी, पत्रिका फेयर है जी, वहाँ पे जाके मैं साबुन बट्टी सब, मैं तो मजे ले रहा हूँ। ये सर्फ लीजिए आटो, मैं मजे ले रहा हूँ, उनसे कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। सिंपल 4 लाइन में बातचीत हुई है, इतने पैसे देंगे पर आप मुझे ये बता दो कि आपको मैं क्यों रखूँ, आपने तो इंजीनियरिंग करी है, आपने तो रेडियो कोर्स ही नहीं किया। करेक्ट। तो मैंने कहा सर, रेडियो में आरजे बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसमें सबसे बड़ा कोर्स ही यही है, इंजीनियरिंग। ओके। मैं बोले तो देखो, मैंने वर्ड कुछ अलग थे जो मैं भी कैमरे पे नहीं बोल सकता। मैं बोल दूं क्या? As long as it is not abusive बोल रहे। नहीं, अब्यूजिव तो नहीं है। मैंने ऐसे बोला था सर, मैंने कहा ये इंजीनियरिंग बकचोदी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है और उसमें चाहिए क्या होता है ना। इंजीनियरिंग करने के बाद में कोई रेडियो कोर्स की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा कोर्स है। बस ये कॉन्वर्जेशन, पेमेंट, डिस्कस, फाइनल, कट टू जोधपुर, पहली बार आरजे। क्या बात है। So you started from जोधपुर। हाँ, और ये मैं सबको बताता हूँ, ये एक सवाल था उनका और कुछ नहीं था कि आपने रेडियो में पढ़ाई नहीं करी, आपने कोई कोर्स नहीं किया, मास मीडिया नहीं किया आपने, नहीं किया, क्यों लूँ मैंने आपको? भी नहीं किया भाई, मैं कॉमर्स से हूँ। मैं कॉमर्स से हूँ एंड आई हैव आल्सो बिकम अ रेडियो जॉकी, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम।
सही बात है. So tell me about मतलब लादू लाल, ये how was लादू लाल born? और ये थारी बुआ जी ने लेर भाग जाओ, ये लिखा किसने डायलॉग? हाँ ये बहुत आइकॉनिक डायलॉग. ये भी किसी से इंस्पायर्ड है. मैं गांव में किसी को दिखता था, एक पर्सन है जो होता है लाइफ में, ऐसा होता है हर किसी की फैमिली में होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रैक करता है ना, बड़ा चढ़ा के, और ह्यूमर होता है उनकी बातों में. तो मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता था. मैं यार बोलता था यार ये किसी दिन अगर मैंने पुल ऑफ किया इसकी आवाज़ में मज़ा आ जाएगा. मैं प्रैक्टिस करता रहता था. जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए कि रेडियो को चाहिए कि भैया हमें कोई लोकल कैरेक्टर चाहिए जो यहाँ की लैंग्वेज बोलता हो, और कट टू दैट पता चला भाई लोकल लैंग्वेज हो हमसे कौन भिड़ सकता है. कौन भिड़ सकता है? हम तो पले बड़े हैं. हाँ. तो मैंने कहा ये लोकल लैंग्वेज वाला तो है ना, ये मैं पुल ऑफ करूँगा, मैं करूँगा इसे. फिर मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग कि कुछ ना कुछ नाम लिखूँ, ये लिखूँ, क्या लिखूँ. तो मैंने कुछ जोक्स लिखे. फिर अब कैरेक्टर पे नाम देने की बात आई. तो एक हमारे वहाँ पे ना टेलर है कोई, उसका नाम कोई लादू है, कुछ किसी का हलवाई का नाम है. तो मैंने कहा लादू लाल बड़ा कॉमन नेम होता है, ये रख लेते हैं. हाँ. तो ऐसे करके मैंने रेडियो पे स्टार्ट किया. तो दामिनी ये देख लो कि किसी ने मुझे कहा, वही जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा ना, मैं तो देखो बहुत आलसी हूँ ऑनेस्टली. मैं क्रिएटिविटी भर भर के पड़ी है, लेकिन जब तक अभी मैंने टीम भी ऐसी रखी है कि जो पुश करे मुझे, तब बेहतर चीज़ें बन पाती है. तो वही अजय बॉस ने पुश किया, मैं गया, साफा पहना और मैंने वो वीडियो बनाने शुरू किए. 1 2 3 4 5 छठे से तो वायरल होने लग गया वो. फिर हमने रेडियो पे भी पूरा चेंज किया उसे कि भाई ये डिजिटल पे इस तरीके से आता है. फिर लोग आज मिलते हैं तो मैं साफा पहन लूँ तो मुझे तो मोस्टली लोग पहचानते हैं. वो एक आइडेंटिटी बन गई है लादू लाल जी की. दैट्स गुड. एंड दिस इज वेरी ट्रू कि कहीं ना कहीं पुश बहुत जरूरी होता है कोई ना कोई. तो मैंने भी ऐसी अच्छी अच्छी टीम रखी है मुझे पुश करती रहती है टाइम टू टाइम कि काम कर लो. नहीं ये तो है, ये तो है. और रोहित भी मुझे बहुत पुश करता है, तू ये वीडियो क्यों नहीं बनाती, तू वो वीडियो क्यों नहीं बनाती. टाइम लगता है यार. हमारी लाइफ में ऐसे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है. ऐसे दोस्तों की, ऐसे वेल विशर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. दोस्तों वाली बात पे तो मैं कहूँगा दोस्तों, आपकी लाइफ में जितने भी दोस्त है ना, वो गिने चुने 2-4 होते हैं. वो तो सहेज के रखो आप, क्योंकि कितना भी सक्सेसफुल आदमी ना हो, उसकी लाइफ में कई बार ऐसे लोएस्ट मोमेंट आते हैं जब आपको आपके दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है. जब आप नज़र घुमाओ तो कम से कम वो हो, और वो आपकी कंडीशन पे ही जोक मारे एटलीस्ट, पर वो आपके साथ में रहें. और आपने 2 दिन निकाल दिए ना उनके साथ में, फिर तो आप तीसरे दिन तो भूल जाते हो प्रॉब्लम क्या है. एग्जैक्टली. मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, मैंने शायद आई थिंक तेरे को भी भेजी थी, कि दोस्त जो होते हैं वो उन दिनों की ज़रूरत होते हैं जिन दिनों में आपको पहाड़ से कूद के जान देने की इच्छा होती है. हाँ. उन दिनों में आपको सिर्फ सबसे पहले कोई याद आता है तो दोस्त ही याद आते हैं. एंड वी हैव आल्सो सीन गुड ग्रेट अप टाइम्स टुगेदर एंड डाउन टाइम्स टुगेदर. सो दोस्ती पे सिंस हम आ ही गए हैं तो यार दोस्ती कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार. हाउ हैज़ दोस्ती हेल्प्ड यू शेप योर लाइफ, योर करियर, एवरीथिंग? दोस्त है उसे बोलते हैं कि यार तेरे में ये टैलेंट है, हम तेरे को पुश करेंगे. दोस्त है जो चिल्ला चिल्ला के चढ़ाते हैं, अरे चला जा, माइक ले ले, कर ले, अरे कर ले, तू कर ले, तू कर लेगा, अरे नौकरी छोड़, तू तो रेडियो कर लेगा. दोस्तों ने चढ़ा के मेरी नौकरी कम से कम कितनी बार छुड़वाई है. तो दोस्त तो इतने ज़रूरी है. हाँ. और आज अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने काम को देखूँ, मैं प्रोग्रेस देखूँ मेरी, तो मेरे कुछ दोस्त जो आज मेरे टीममेट भी हैं, उनके बिना पॉसिबल नहीं होता. जीत शर्मा मेरा बहुत जिगरी दोस्त है और उसका इतना बड़ा सपोर्ट है मेरी सक्सेस में. कई लादू लाल जो होते हैं, हिट लादू लाल, उनके पीछे उसका आइडिया होता है, वो बस ऐसे बोल देता है आइडिया, दैट इज वेरी ट्रू. वो और फिर उसके बाद में उस पर काम होके वो कितना अच्छा लादू लाल बन के आता है. मधुर हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है. मधुर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम रेडियो सिटी के टाइम से उससे जानते हैं. हेमंत हमारा दोस्त है और मेरी वाइफ खुद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी बहुत पुश करती है, उसका भी बहुत सपोर्ट है. मैं थोड़ा सा अगर ठीक लग रहा हूँ ना तो उसकी देर अगर वो नहीं होती लाइफ में तो मैं और भी अलग तरीके से आता. लाइफ में बंदा ठीक ही इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसलिए लाइफ में इसकी बीवी है. विल कम टू दैट, विल टॉक अबाउट हर. लड़कों के साथ जो दोस्ती होती है और लड़कियों के साथ जो दोस्ती होती है, मतलब तेरे जो लड़के दोस्त हैं और जो तेरी लड़कियां दोस्त हैं, हाउ डिफरेंट आर दे?
किस तरह की बातें लड़कों के साथ डिस्कस हो सकती है और यार किस ये- तरह की बातें लड़कियों दोस्तों के साथ ये discuss हो कितना सकती है। सोचने वाला सवाल तुमने मुझे दे दिया, कभी मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैं तो दोनों को ही एक जैसा ट्रीट करता हूँ दोस्तों, जैसे मैं अपने दोस्तों को मार लेता हूँ, इसे भी मार लेता हूँ। I know that. नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि लड़कियां भी दोस्त होनी चाहिए Of भाई। course होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ राय मशवरे हैं जो आपको छोरे कभी नहीं देंगे। क्योंकि छोरों से तुम ओपनली इमोशनल हो के बात ही नहीं कर सकते। वो यही बोलेगा छोरी है क्या? अरे जाने दे, अरे उसको ऐसा फील, अरे छोड़। फिर जब आपकी एक लड़की दोस्त होती है, वो बताती है कि भाई लड़कियां इस वजह से नाराज होती हैं, वो इस वजह से नाराज है, मतलब पता है ना कैसे मनाया कैसे जाए, कैसे इम्प्रेस किया जाए। तो दोस्तों दोनों साइड दोस्ती बना के रखिए। करेक्ट। पर हर किसी का- हम प्यार और ब्रेकअप की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स दिल सबका टूटा होता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो कभी कभी रोज ही टूट जाता है किसी न किसी बात पे। बट यू नो बिकॉज वी हैव सीन इट टुगेदर, देखा हुआ है हमने, तो जब वो मोमेंट आता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि यार अगर कोई छोड़ के चला गया और सम थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो वी जस्ट थिंक दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। इसके आगे मूव ऑन कर होना पाना इज मुश्किल है। वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि बेटा घर वालों के बारे में सोचो, ये सोचो, तो ये ऊपरी बातें हैं। वो ब्रेकअप जो जो इंसान जिस उस टाइम में जिस जोन में होता है ना, तो ये सब चीज़ें उस वक्त समझ में नहीं आती हैं, है ना। अब अगर हम बड़ी बड़ी में थे, मैं भी भाई बहुत बिखरा, मैंने तो मेरा बहुत लोवेस्ट पॉइंट देखा। और मुझे ये लगता है कि लाइफ में जो चीज़ें होती है सब अच्छे के लिए होती है। और उस मोमेंट ने ये मान लो मेरे अंदर एक स्पार्क जगा दिया कि यार अब यहाँ से बॉटम टच कर लिया, अब यहाँ से तो ऊपर ही जाना है। करेक्ट। और मैं तो ये कहूँगा इसमें सबसे बड़ा योगदान दोस्तों का रहता है। उनको अपने करीब रखिए। कोई भी मोमेंट होगी, कोई भी जंग हो गया, आप जीत जाएंगे। दैट इज वेरी ट्रू। शुरू में जब ब्रेकअप होता है तो वो ऐसे संभालते हैं, कोई बात नहीं, बात करते हैं, ये वो, लेट्स गेट द थिंग्स वर्क आउट। एक पॉइंट का छोड़ना यार, वो बोलता है "बे, क्या उसको लेके हाँ, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर, एवरीवन डिजर्व बेटर। आपको उस मोमेंट में लग रहा होता है यार ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक महीने बाद में जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा परेशान होना, एक महीने बाद में वो आपके लिए मैटर भी नहीं करेगी। मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा यहाँ पे, अपने सेल्फ एस्टीम को सबसे ऊपर रखना है उस टाइम पे भी। अगर आपने ये कर दिया कि यार मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा करने से सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, उल्टा आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे। आज जिस शर्ट के लिए हम परेशान हो रहे हैं, हाँ, तो ये दुनिया इतनी कुत्ती है कि आज तो ये शर्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको लग रहा है ये शर्ट मिल जाए बस, आज तो नहीं मिलेगा। क्या पता आपके लिए कोई सूट कहीं और तैयार बैठा हो आपके लिए सूट के। भाई क्या बात है, मैं जाकिर खान फैंस ब्रो। जाकिर खान ने मेरे मत बोले दोस्तों, मेरी लाइन नहीं है, मैं पहले नहीं, वैसे दामिनी मैं देख रहा हूँ, मैं बातचीत के साथ खा भी रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इंटरव्यूअर को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आप भी टेस्ट कर सकती हो। या मैं तो आती ही खाने वाला, देखो जहाँ खाना वहाँ मैं, खाने से ही रिश्ता। ऐसे खाने पे हम बात कर ही रहे, तो तुम बताओ यार, तुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और क्या बनाना पसंद है? खाने में बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी मैं अच्छी बनाता भी हूँ, जो लोग जानते हैं। हाँ तो बोल दे यार, तुझे भी खिलाए मैंने। मैं तो स्टोरी सुनाऊंगी, बट बिरयानी की मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। उदयपुर में थे हम लोग 2019 में, मैंने रेडियो सिटी उदयपुर ज्वाइन किया था, तब हम लोग मिले थे, पहले कलीग्स बने, फिर दोस्त बने, फिर तो फैमिली जैसे रिलेशंस हो गए। बट वहाँ पे हमारा हर महीने में एक बार पॉटलक होता था। पॉटलक में सबको अपने घर से सब एक एक डिश लेके आनी होती थी। माना रोहित का घर जो है ऑफिस से कुछ 200-300 कदम की दूरी पे ही था, एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन। जैसे मैंने बोला कि कभी कहीं टाइम पे नहीं पहुंच सकता, इसने बिरयानी बनाई, लेके आया, और ऐसा भी नहीं कि किसी बर्तन में लाए, किसी कैसरोल में लाए, वो गैस पे बनती हुई बिरयानी बंद की, और वो पूरी कढ़ाई दोनों हाथों से लेके वो घर से ऐसे ऑफिस तक आया और पॉटलक में नीचे रख दिया। लो साहब, अपना हो गया। बर्तन नहीं था ना घर पे, इसलिए कढ़ाई लानी पड़ी ऑफिस। So
दैट वाज माय फेवरेट और बिरयानी। तुम्हें पता है उससे पहले क्या हुआ था पॉटलक में? हमें कहा गया भाई पॉटलक में कुछ लेकर आना है सबको। अभी पूरे दिन से सोच रहे हैं यार क्या लेके जाए क्या ले, तो फिर हम क्या गए और तुझे याद है कितने सारे पपीता लेके आए थे बड़े बड़े तरबूज लेके चले गए ये थोड़ी पॉटलक। ना बोला था क्या लाना है, हम ले आए। तो हम चिप्स चॉकलेट भी ला सकते हैं। काउंट होगा सर, काउंट होगा। उदयपुर में एक जगह है, तुम बताओ तो। भाटी की दाल। हाँ, भाटी की दाल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वैसी दाल मैंने जयपुर में भी नहीं खाई। हाँ। भाटी की दाल मतलब भट्टी पे बनती है वो, दाल मखनी होती है। Okay, 5 favorite things of Udaipur food and 5 favorite things of Jaipur food. जल्दी यार बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तीन बता देते। हाँ, एक तो मच्छरदानी वाली आंटी का सैंडविच। तुझे ध्यान है ना? Only core Udaipur people know this कि मच्छरदानी वाली आंटी का कौन सा सैंडविच है ये पंचवटी सर्कल पे। पंचवटी सर्कल, हाँ, आरके सर्कल। आरके सर्कल। हाँ। मच्छरदानी लगा के बेचती है, की अल्टीमेट सैंडविच है। अरे क्या गजब एटीट्यूड ऑर्डर आ रहा है ना उसमें। आज भी वो ऑनलाइन पैसे नहीं लेते हैं। आपके पास अगर कैश है ओनली देन यू आर अलाउड टू हैव दैट सैंडविच। और अगर उन्होंने बोल दिया कि 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। तुम कितने बड़े वीआईपी हो, नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग। अल्टीमेट सेकंड मुझे मिस्टर सैंडविच का सैंडविच बहुत पसंद है। एक वहाँ पे होता था मिस्टर सैंडविच करके, बंद हो गया। वो बहुत बढ़िया बनाता था। मुझे एक प्लेस था जहाँ पे बहुत ही सात्विक खाना मिलता था। वो बताना वो कौन सी जगह थी? कौन सी जगह? यार मैं भूल गया, शायद अपन गए हुए हैं साथ में यार। उदयपुर में सात्विक खाना? थाली मिलती थी, वो जो बड़ी सी थाली आती थी। बड़ी सी थाली। अरे यार वो अब छोड़ दो अगर उसको भूल गए तो। हाँ मेरे को जिंजर कैफे का वो भी पुरोहित का साउथ इंडियन और फिल्टर काफी याद है। लोक कला मंडल का वड़ा पाव इज फेवरेट। पंडित जी की लेमन टी। पंडित जी की लेमन टी। यार दामिनी तुम क्या जाती रहती हो? मैं इतने दिन हो गए शायद इसलिए मैं याद नहीं कर पा रहा। मैं तो जाती रहती हूँ, पंडित जी से मिलते थे। पंडित जी तो तुमको ऐसे मुझे फोन करते रहते वो तो। हाँ, बिल्कुल मुझे फोन करते, कोई वीडियो बहुत अच्छा लगता है ना, अरे वीडियो देखा भैया जी बहुत ही अच्छा था। यस 100%। और जयपुर में पालथी का मैंने बताया साउथ इंडियन बहुत अल्टीमेट है, जो बनाते हैं यूनिक तरीके से। दूसरा मेरे को शैंकी का पिज्जा बहुत पसंद है। शैंकी हमारा दोस्त है और उसका पिज्जा बड़ा अल्टीमेट है। कमाल का नियोपॉलिटन पिज्जा बनता है वहाँ पे। मैड अबाउट क्रस्ट, यू शुड विजिट इट डेफिनेटली। और मैं बता अल्तुई चीजें बता सकता हूँ ना? कुछ भी बता यार। मुझे बड़ी चौपड़ पे जो 10-15 रुपए के कांजी वड़े मिल रहे होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। करेक्ट। टेल मी अबाउट चाय। हाउ वुड यू डिस्क्राइब चाय? चाय तो यार देख, तू बहुत बड़ी चाय लवर है, ये सवाल से समझ जाओ। ये तारीफें सुनना मैं ठंडी भी आइस टी ही पीती हूँ। ये जब दिमाग नहीं चल रहा हो ना तो लोग 2 चीज़ें करते हैं, या तो स्मोक करते हैं या चाय कॉफ़ी पीते हैं। अपन दूसरे वाले इंसान हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। चाय ऑलवेज कॉफ़ी से इतनी ऊपर आती है। बिल्कुल आती है एंड इजीली अवेलेबल है, बना लेते हैं और खुद भी अच्छी बना लेते हैं। तो चाय इज एन इमोशन यार, जहाँ पे मतलब कुछ नहीं है ना करने को, ले चल रहा है चाय पी लेते हैं। हाँ नहीं कितनी सारी बातें, जीवन के बड़े बड़े फैसले हम लोग चाय की टपरी पे कटिंग चाय के ऊपर ले रहे होते हैं। ये बात तो है। नौकरी छोड़ने का फैसला भी मैंने चाय की दुकान में बैठ के लिया। और चाय पीते पीते ही मुझे बताया था। अच्छा, अब क्योंकि तुमने बता ही दिया है कि नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, तो लेट्स कम टू दैट पार्ट कि हाउ डिड यू डिसाइड लीविंग रेडियो और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम रेडियो? रेडियो तो ड्रीम था, अल्टीमेट ड्रीम था, वो अचीव हो गया। रेडियो में काफ़ी काम भी किया, लोगों को एंटरटेन किया। लोग आज भी मिलते हैं तो जानते हैं कितने शोज़ किए यार, कॉन्सर्ट्स कितने किए। विशाल मिश्रा का कॉन्सर्ट किया, होस्टिंग बहुत करी, विशाल मिश्रा का किया, बी प्राक पाजी का किया शो, और पापून का किया, बहुत सारे किए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लाइफ में बहुत कुछ सीखा, रेडियो ने बहुत कुछ दिया। लेकिन एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है, बट मैं ये चीज़ें करते हुए नहीं कर पाऊँगा। मैंने ट्राई बहुत किया साथ रहते हुए करने में, लेकिन मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा था उस जगह पर भी जहाँ पे पूरा जयपुर मुझे शाम को सुन रहा है। और जो चीज़ मैं अब करना चाहता हूँ, जो मैं साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि एक चीज़ पकड़ते हैं, एक चीज़ को अच्छे से करते हैं। तो इसलिए मैंने रेडियो से ब्रेक लिया। ऑल्दो
लादूलाल रेडियो पर आता ही रहता है कभी ना कभी, और मैं बहुत जल्द, मेरी कॉन्वर्जेशन है कि आपको लादूलाल वापस रेडियो पे भी सुनाई देगा। क्या बात, वेरी गुड। बट यू नो, हमने भी बात की है इस बारे में, ऑफिस में भी बहुत लोगों ने बोला, सबने बोला था कि इट्स अ बिग डिसीजन, क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं ना तो हमारा माइंड उस विशियस सर्कल में, उस ट्रैप में फंस के रह जाता है कि यार 1 तारीख को सैलरी आएगी, है ना, तो उस चीज़ को ब्रेक करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जैसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो भी देख रहे होंगे उनके माइंड में भी होगा कि वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, मगर कभी जिम्मेदारियों की वजह से या डर की वजह से जो है वो नौकरी नहीं छोड़ पाते, वो फैसला लेना दैट नहीं करना है या ब्रेक लेना है, खुद के लिए कुछ करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सो समबडी हु इज गोइंग थ्रू दैट, व्हाट वुड यू नो एडवाइस देम? और डर तो लगा था भाई, मैंने मेरी वाइफ से बात करी, गला सूखा था। मेरे घर वाले तो बोल रहे थे पागल हो गया, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि आप रेडियो में काम करते हो, आपको पूरा शहर सुनता है एंड यू आर गेटिंग गुड अमाउंट, तो ये रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है भाई, तो तेरा घर बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है, तूने कर लिया जो तुझे अचीव करना था फाइनेंशियली। फिर मुझे लगा कि यार वो कहते हैं ना, वो नींद नहीं आती है, आप सोचते रहते हो यार इसको मैं ऐसे बना लेता, यार इस पर ये किया जा सकता है, यार वो हो सकता है। गाने बनाने थे, बहुत शौक था, छोटा छोटा गिटार बजाना भी सीख लिया, पर अब इसके आगे क्या करें, तो गाने बनाने थे, कुछ एक्टिंग से जुड़े प्रोजेक्ट करने थे। ऑल्दो मैं अभी भी खुद को बहुत अच्छा एक्टर कंसिडर नहीं करता, कैरेक्टर रोल्स करता हूँ, लेकिन मेरे को ये विधा में सीखना है। आई थिंक उसके पास जाके शायद मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग और जो डायरेक्शन है वो सीख पाऊँ। और मुझे यार, मैं सबके साथ ये होता है, डर लगता है, पर आप अपने घर वालों को एक बार बात करो, कन्विंस करो, और एटलीस्ट इतने पैसे रखो कि 3-4 महीने अगर नहीं आ रहे ना पैसे तो घर चल जाए। मैंने ऐसा जुगाड़ किया हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, दोस्तों के पास थे। उन्होंने ऐसे दिनों में भी दोस्त ही काम आते हैं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, तू संभाल लेगा ना। उन्होंने बोल दिया हम संभाल लेंगे, पैसे की चिंता मत कर, 2% ब्याज पे दे देंगे। नहीं ऐसा ब्याज नहीं मांगा था। मेरी वाइफ ने जब मुझे ये कह दिया कि तू तेरे सपने पूरे कर, मैं जॉब कर लूँगी, बिकॉज शी इज़ अ CS, तो उसने कहा कि मैं नौकरी कर लूँगी, मैं घर चला लूँगी। मैंने कहा बस लुगाई ने इतना बोल दिया, फिर क्या चाहिए यार, एक मारवाड़ी आदमी को फिर तो कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा आप तो सपने पूरे किए जाएंगे। फिर मैंने एक ब्रेक लिया और अपनी टीम बनानी शुरू करी। फिर मैंने अपने दोस्तों की जॉब छुड़वाना चालू किया। पहले मैंने खुद जॉब छोड़ी, फिर मैंने मेरे दोस्तों की भी छुड़वा दी। आओ अपन साथ में तबाही मचाएं। वो अभी मुझे यही कहते हैं, यार आपको थोड़ा रुकना चाहिए था, ऐसे नहीं आपने जॉब छोड़ी 15 दिन में मेरी छुड़वा रहे हो। एटलीस्ट 1-2 महीने गैप लेना चाहिए था। उस टाइम में हमें लगा था, क्योंकि हमने बहुत जड़ाजड़ डिसीजन लिए और सब यूँ हो गए। अब तो ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है, पर मज़ा आ रहा है दामिनी, रिस्क लेकर मज़ा आ रहा है। 2 रुपए कम भी बन रहे हैं तो वो एक सोल सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार अपना है। That is very true and I would like to add one line। मैं रेडियो पे भी हमेशा बोलती हूँ कि ना देखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मगर डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे जादू है। So you have to believe in magic and you have to believe in yourself to take that step। कि अगर ये सपना है तो ये पूरा करना है, कदम ले लो, रिस्क ले लो। वो कौन सी लाइन? और अगर नौकरी छोड़ दो तो इसको, अगर नौकरी छोड़ने के बाद में अच्छा नहीं हो तो इसको मैसेज कर देना, देख तेरे चक्कर में क्या किया मैंने नहीं छोड़ी है, मेरी अभी भी चल रही है, प्लीज। नहीं भाई, जो नौकरी में खुश है, जो कर रहे हैं, उनको वो करना चाहिए। पर देखो क्या है, अगर मन में कोई चीज करने की तो मलाल नहीं रहे कल को। मेरे को बस ये था, मलाल नहीं रहना चाहिए। और देखो मैं दामिनी, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ, यहाँ पर इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रहा हूँ। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरे घर पे मैं चूर के खाता हूँ। अभी कबाब को तो तू चूर के नहीं खा सकता ना। अभी आएगी हमारी थाली, फिर अपने ज्यादा खर्चे नहीं है डूड। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। कहाँ ज्यादा खर्चे, बस 18,000 के जूते ले लेते हैं कभी जो शौक चढ़ता है। तो ऐसी गफलत भी करते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें करनी है ना लाइफ में, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और पैसे का इतना शौक नहीं है अपने को। पैसा आ जाता है, मतलब ठीक है अपना। मैंने कहा घर चलना चाहिए, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं चाहिए, उनका घर चलना चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। करेक्ट। इसलिए रिस्क ले लिया, कर लिया, और देखी जाएगी 100%। वुड लव टू गिव द क्रेडिट टू योर वाइफ एंड योर डॉटर कि जब ये बाप बना
उसके बाद ही इसकी जिंदगी और बेटर हुई। आई बिलीव योर डॉटर इज जस्ट योर लकी चार्म। बिल्कुल। और कहते हैं ना, उसके नाम की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इफ यू वुड वांट टू शेयर। जब हम सोच रहे थे कि लड़का होगा लड़की होगी क्या नाम रखेंगे ऐसे करके, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये नाम था सिंधु। मेरे एक ब्रदर हैं ताऊ जी के लड़के, उनकी डॉटर हुई तो मैंने उनको ये बोला था कि इसका नाम ये रख लो, सिंधु रख लो। तो उन्होंने मना कर दिया उस वक्त, ठीक है। फिर मेरी डॉटर हुई ना जब, तो उस दिन हॉस्पिटल में वो पेपर आया, मैं वहीं था हॉस्पिटल में, न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे सिंधु, पीवी सिंधु के बारे में लिखा हुआ था, उसने किसी को हराया था। एंड आई वाज लाइक कि भगवान चाहता है भाई तू रखिए नाम। हाँ। फिर वो पंडित में बातचीत होती है, जी इनका नाम इस नंबर पे आया है तो ये रहेगा। मैंने कहा पंडित छोड़ो, इसका नाम तो अब ये रहेगा जो अखबार में आ चुका है, सिंधु। And yes, that's how after PV Sindhu the name was kept Sindhu. And she's the lucky charm of his life. God bless मैं यार her. उसके बारे में बोलते बोलते ना इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी फीलिंग बयाता मैं कह रहा हूँ ना दामिनी, जो चीज़ आप थ्रू आउट लाइफ में अपने, जो आपके लिए अच्छी है, मैंने ट्रू नेचर नहीं छोड़ा, पर मैंने खुद को थोड़ा डिसिप्लिन किया। जो चीज़ मेरी वाइफ नहीं करवा How पाई। does it feel to be, you know, a daughter's dad? बहुत खुशी मिलती है यार। मतलब इतनी बातें कर रहे हैं आज हम डॉटर के बारे में यार, कभी मैं करता ही नहीं। मैं पता है फोटो भी नहीं डालता उसकी। और मेरी मम्मी मना करती है। मेरी मम्मी बोलती है और नहीं नज़र लाग जाली हो जाए। और मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, बट क्योंकि मुझे उससे इतना प्यार है इसलिए मुझे ऐसा लगता है नहीं डालो यार, क्या पता सच में लग जाए। Great, nice. Let's come to your life partner, your marriage. शादी कब हुई, कैसे हुई, and क्यों करनी चाहिए सबको शादी? ज़्यादा चीज़ें रिवील कर हो जाएगी यार। अच्छा, आई थिंक शादी तो तेरी लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी ना? हाँ। वेरी लेस पीपल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बता देता हूँ ये तुम्हें। बताओ। तो मेरी शादी क्या पहले तय हुई, अब उस समय कोविड आ गया, तो डेट थोड़ी आगे खिसकी। फिर दूसरी जब डेट प्लान हो रही तब सेकंड वेव आ गई। अब मेरे रिलेटिव्स आके मुझे बोल रहे हैं, मेरे बुआ जी, और अरे यार ये तो ये हो गई, अब डेट क्या आगे खिसका देते हैं, कुछ वो ले लेते हैं। भाई अपने से नहीं रहा गया अपन ने तो साफ बोला आगे करनी है तो अभी करनी है, बाद का कुछ नहीं। मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने कहा अगर तुझे शादी करनी है अभी करनी है, मेरे से नहीं होगा बर्दाश्त। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं शादी के लिए भूखा। मैंने कहा मैंने कहा लोगों की नहीं सुननी, मन क्या कह रहा है अभी करने का कह रहा है। मैंने मेरे बुआ जी को बोला, मैंने कहा आपको छोड़ के फूफा जी को बैठा के ले जाऊंगा तभी बारात में। वहीं से तो बुआ जी का डायलॉग नहीं, थारी बुआ जी ने लेयर बात। नहीं वो तो पहले मेरी बुआ जी तो आई नहीं, इसलिए मैं बाकी सबकी बुआ जी को इन माय टाइम जब मैंने शादी करी, ओनली 25 पीपल वर अलाउड एक तरफ से। बेस्ट थिंग और मेरी बुआ को बोलना ही नहीं, मेरी बुआ जी को ये लग रहा था कि यार ये तो इकलौता सुने, इसके तो तामझाम होने चाहिए, लोग आने चाहिए। मैंने कहा बुआ जी मैं तो अब मेरे को शादी करनी है, मेरा मन आ गया अब इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। मैंने कहा आपको छोड़ के आपको 25 लोगों में काउंट नहीं करेंगे अगर ज्यादा नाटक किए तो वो हंसती है, आज भी हंसती है। अच्छा वो रितु वाली भी स्टोरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने तुझे तो बता रखी, मुझे तो बता रखी है बट सबको बता नहीं। मैं क्या है, मैं रिश्ते देखने जाता था ना, तो मैं ना कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आप रिश्ते देखने जा रहे हैं तो आपको पहली बार उस लड़के से या लड़की से क्या पूछना चाहिए, वो आपको आरजे रोहित बताएंगे। जिसको भी मिलने जाता पहला सवाल, सुबह आप कितनी बजे उठते हो? अब तुम पूछो मैं ही क्यों पूछता था? क्यों पूछता था? क्योंकि मैं खुद 9-10 बजे उठता था। Exactly, I wanted to say कि खुद तो टाइम पे नहीं उठता था, दूसरों से पूछता कि कितनी बजे उठते हो। ठीक तो है। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं टाइम पे नहीं उठ रहा है ना, और अगर मैंने ये कर दिया तो हम दोनों की ट्रेन छूट जाएगी। किसी दिन सुबह ट्रेन रही तो वाओ। तो जो लड़की ये बोल देती थी ना कि मैं तो जी 8-9 बजे उठती हूँ, इसे करिए, तो मैं तो उसी वक्त मना कर देता था। मैं घर वालों बोलता था बात होगी, चलो यहाँ से। और क्या हो गया, तुम तो कुछ बात ही नहीं। मैंने कहा एक सवाल पूछ लिया बस हो गया। एक सवाल पूछ लिया हो गया। सुबह कितनी बजे? और ये भी पहला सवाल नहीं था, पहला सवाल होता था आपको अलार्म सुनाई देता है या नहीं।
और मैंने रितु से जब ये पूछा था ना, मतलब जो आज मेरी वाइफ है, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं तेरी तरह बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है। और जो कोई अपने को ऐसा जवाब दे दे ना स्पॉन्टेनियसली, तो अपने को लगता है अरे यार ये तो अपने यही तो चाहिए, शी इज द वन, यही तो चाहिए। बाकी जो सबने ऐसे जवाब दिए कि हनी यहाँ सुनाई देता है, कभी कभी नहीं देता है, उसने कहा मैं बहरी नहीं हूँ तेरे लिए, तेरी तरह। मैंने कहा इसके साथ चलेगी अपनी जोड़ी, ये है कुछ एंटरटेनिंग। बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि एक सही लाइफ पार्टनर जो होता है, क्योंकि मैंने बहुत बदलते हुए देखा है इसे आफ्टर मैरिज, आफ्टर फादरहुड, एक सही लाइफ पार्टनर, व्हाट कैन दैट राइट लाइफ पार्टनर डू टू यू और मेक यू? आपको अर्श से फर्श पे नहीं, फर्श से आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। पहले मैं अर्श से फर्श कह रहा था, वो रॉन्ग लाइफ पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करने पे होता है। मजाक कर रहा हूँ। सो रेडियो से जब ब्रेक लिया, जॉब छोड़ा, तो उसके बाद क्या क्या किया और अब आगे क्या क्या करने वाले हो? तो जिस वजह से रेडियो छोड़ा था वो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे फिल्म मेकिंग ट्राई करनी थी कुछ, जैसे क्योंकि राजस्थान से, तो राजस्थान के लिए कुछ एक कॉमेडी शो बनाने का सपना था। वो पंचायती करके हमने बनाया भी, उसका पायलट एपिसोड बनाया जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारा ट्रेलर तो 1 मिलियन गया था व्यूज। यस, 1 मिलियन व्यूज ऑन ट्रेलर। वाओ। क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसा कोई कॉमेडी शो बन रहा था लैंग्वेज को लेकर, और उसमें मनोज दादीज करके एक बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, कमाल की वीडियोस बनाता है, तो वो था मेरे साथ में। मुस्कान शर्मा थी, प्रेम अग्रवाल जिसकी नेशनल ऑडियंस है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं वो। तो ये सब लोगों को साथ में लेके, जीत ने राइटिंग करी, मधुर ने डायरेक्शन किया, हम सब ने बनाया बड़ी मेहनत से। रितु वॉज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, बहुत सारे लोग थे यहाँ, गगन एंड महेंद्र जो है, महेंद्र का बहुत बड़ा योगदान था फ्रॉम स्टेज, जो हमारे साथ थ्रू आउट द टाइम उस शो में थे। अब इसी पंचायती को हम आने वाले टाइम में इसके फुल ऑन 10 एपिसोड्स बनाने वाले हैं, और आपको वही इससे ऊपर लेवल देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीच बीच में जिंगल्स बनाए, गाने बनाए। अभी एक गाना आया हमारा लेटेस्ट, ट्रेन पकड़ ले। I love that song. I love that. जिसने देखा है बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग। गाने के पीछे की जो मकसद है वो ये बताना है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो वो पकड़ लेनी चाहिए, तो ये ट्रेन पकड़ने का मकसद है। करेक्ट। मैंने बहुत सारा काम देखा है रोहित का, और जब मैंने ट्रेन पकड़ ले देखा था, फर्स्ट टाइम सुना था, मैंने कहा था तुम्हारा आज तक का सबसे बेस्ट काम है ये, क्योंकि उसके वर्ड्स ही कुछ ऐसे हैं, अच्छे हैं। एंड अगेन जिसको अपना पैशन फॉलो करना है, तू बताया तेरा गाना है। हाँ, तो गाना एक्चुअली हम बनाने, तो पुष्कर का गाना बनाने गए थे, हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे डायरेक्टर ने थोड़ी सी भांग लगा रखी थी। बातें कर रहे थे अतरंगी, तो ऐसे ही चला यार एक गाना है, एक गाना वो जो हम कहीं कहीं गाते थे। हाँ। और वो गाना किसी फिल्म के लिए लिखा था, जीत ने कंपोज किया था, पर वो गाता था, मुझे बहुत पसंद आता था, हम साथ में बैठ के गुनगुनाते थे। तो बात चली कि क्यों ना इसे बनारस में बनाए। फिर गाना बनाने की बात चली तो इसमें और भी एलिमेंट हमने पोइट्री जोड़ी, जो एक जिम्मेदारियों के लोन ले रखे हैं। जो लाइन बहुत पसंद आ रही है स्पेशली युवाओं को कि यार ये हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, कितनी जिम्मेदारी के लोन है हमारे कंधे पे। वालों की जेब बहुत भारी है। बिल्कुल। इसी वजह से तो इंसान वो रिस्क नहीं ले पाता, पैशन नहीं फॉलो कर पाता, क्योंकि जिम्मेदारी है उसके ऊपर। राजस्थानी लैंग्वेज को लेकर के भी अभी बहुत सारी बातें चल रही है। हम देखते हैं गुजराती लैंग्वेज बहुत ऊपर है, पंजाबी गाने बॉलीवुड में आ रहे हैं, राजस्थानी भी बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, बट अलग तरीके से। अपनी लैंग्वेज पे क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और क्यों हमारे यहाँ का युवा जो है नहीं उसको ना बिना शर्म के बोल पा रहा है। एंड द रीसेंट थिंग दैट वी सॉ कि राजस्थानी यूनिवर्सिटी है, बट राजस्थानी डिपार्टमेंट नहीं है उसमें। उसका एक रीजन है दामिनी, जैसे कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है हमारी, स्टैंडर्ड हाड़ौती भी है, डुंडारी है, शेखावटी भी है, मारवाड़ी मेवाड़ी है, बट बेसिक तो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो उसकी गलतियाँ तो देखो, एक ये भी है कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें मोटिवेट नहीं किया इस चीज़ के लिए, हमें कहा नहीं, हमें टोका नहीं कि नहीं बेटा हिंदी नहीं, हमारी लैंग्वेज में बात करो। जिन घरों में आज भी अपनी लैंग्वेज में बात होती है वो बोल लेते हैं, लेकिन समाओ क्योंकि हमने अपने आसपास ऐसे देखा कि नहीं बेटा स्पीक प्रॉपर्ली, कि इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा रहता है, अपनी लोकल लैंग्वेज पे क्यों कम? तो हमारी जो बोली है ना वो पीछे रहती गई। ये गलतियाँ हमारी ही हैं। अभी आजकल के टाइम में ये हो रहा है कि राजस्थानी म्यूज़िक भी बड़ा कूल बन रहा है,
कुछ ऐसे लोग हैं यंग जनरेशन्स में जो अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। जब वो देखते हैं कि पंजाबी लोग बड़ा खुल के अपनी प्राउडली बोल रहे हैं, गुजराती लोग तो आप कहीं चले जाओ यार, उनकी गुजराती और हमारी राजस्थानी ढूंढाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, आसपास ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप, इट डजेंट मैटर यू लिव इन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अगर आपकी बोली मेवाड़ी है, मेवाड़ी बोलो यार, मारवाड़ी मारवाड़ी बोलो, हमारी ढूंढाड़ी हम ढूंढाड़ी बोलते हैं, हाड़ोती शेखावटी, पर ये बोलती नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि तुम्हारे भी घर पे इतनी फर्स्ट लैंग्वेज सिंधी है, मैं सिंधी हूँ तो फर्स्ट लैंग्वेज मेरे घर पे सिंधी चलती है। हाड़ोती मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, समझ पूरी आती है, और धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। थारी बुआ जी ने लेर भाग जाओ, कटे चले और क्या गंडकड़ा थोड़ो काई हो रहे हो थोड़ो टाइम निकाल एक दूसरे को माथो खा लियो अपनी लैंग्वेज में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भाईला जीमड़ हाँ, थारा एक पटीड़ पड़ेली हराम जादी औलाद कमीना। प्यार से बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ऑल आई एम सेइंग, दामिनी, तुम इस बात की गवाह हो, जिन जगहों की अपनी लैंग्वेज नहीं रही, वो अपने ट्रेडिशन भी भूल गए, अपने रूट्स भी भूल गए। आज साउथ को हम इस नज़र से देखते हैं, बोलते हैं यार अपनी लैंग्वेज को लेकर कितने पर्टिकुलर है, भाई प्राउड फील करते हैं वो। हिंदी को वो ऐसे बोलते हैं, हिंदी हम बोल लेंगे लेकिन आप थोप नहीं सकते अपनी लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ हम उनका 1% भी सीख लेना तो हम अपनी लैंग्वेज से, अपनी बोली से प्यार करने लग जाएंगे। बिल्कुल। और जो राजस्थानी वाली बात कही आपने, राजस्थान यूनिवर्सिटी है लेकिन उसमें राजस्थानी विभाग नहीं है, फ्रेंच जर्मन विभाग है, बताओ। पर राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, नाम जिसमें राजस्थान है, वहाँ पे राजस्थानी विभाग नहीं है। मतलब कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है यार। और उसकी फीस 10 गुना कर रखी है राजस्थानी विभाग में, आप पढ़ोगे तो। मतलब इतनी गलत चीज़ें हो रही है। आई थिंक ये जब चीज़ें होती रहेंगी सही, और कुछ ऐसे अच्छे लीडर आएंगे जो विधानसभा में, जो जहाँ उनको मंच मिलेगा अपनी राजस्थानी प्रमोट करला, आप देखोगे आने वाले टाइम में राजस्थानी भाषा को मान्यता भी मिल रही है, सारी बोलियां रिकॉग्नाइज भी हो रही है, और बहुत से लोग, और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे लोग। और बहुत से लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थानी सिंगर्स हो गए, राजवीर सर हो गए, लादू लाल का कैरेक्टर हो गया, सीमा मिश्रा जी हैं, ईला अरुण जी हमारी सिंगर। हु आर योर कबीरा हो गया, आरजे अभी हो गए, गीतांजलि, तुम भी मधु से कॉन्वर्सेशन करती हो, पर तुम राजस्थानी बोलती हो लिटिल बिट। बोलनी तो मतलब ऑफ कोर्स लैंग्वेज तो देखो, जब तक हमको प्राउड नहीं फील होगा ना खुद की लैंग्वेज पे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अच्छा बॉलीवुड हमारे राजस्थानी गाने उठा के उन्हें उसी तरीके से दिखाए और वायरल करे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे म्यूजिक में देयर इज हिप हॉप ऑल्सो, है ना, देयर इज रैप भी हो रहा है, राजस्थानी रैप भी बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो पहले खुद को अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया आवर लैंग्वेज इज वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज, तो फिर तो सब हो जाए लो आए। हाँ। और अब इस पे ये कमेंट मत कर देना कि राजस्थानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे हैं। में तो बात नहीं कर रहे। नहीं भाई, हम कर लेते हैं, हमें मौका मिलता है, पर ये इसलिए ताकि लार्जर ऑडियंस को समझ में आए बात, इसलिए हिंदी में कर रहे हैं। हाँ सही है। सो हु आर योर फेवरेट राजस्थानी सिंगर्स और राजस्थानी इन्फ्लुएंसर्स? भाई राजस्थान के म्यूजिक की बात होगी तो रैपर या बालम, परमेन भाई, बहुत है यार, बहुत। अपने रविंद्र उपाध्याय जी हो गए, वीणा म्यूजिक हो गया, सीमा मिश्रा जी हो गई, सौभाग्य राम, मैंने तो 2-3 शोज किए मैम के साथ में, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मैं एक चीज़ दामिनी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, कोई राजस्थानी जब आप कलकत्ता में मिलते हो, बेंगलुरु में, आप साउथ में चले जाओ, आसाम साइड चले जाओ, दिल्ली में मैंने शो किया है प्रवासी राजस्थानियों के लिए, वो अपने सारे रिचुअल फॉलो करते हैं। दे स्पीक इन आवर लैंग्वेज। मैं वहाँ हिंदी बोल देता हूँ, मैंने बोले भैया दिल्ली से तो ये मतलब यो नहीं, राजस्थानी में बोला अपनी, मतलब वो इस तरह करते हैं, और यार वो प्यार करते हैं इस जगह से। तो वो कहते हैं ना, जब आप उस चीज़ को छोड़ते हो ना, तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। ट्रू, आई ऑल्सो थिंक कि अपनी लैंग्वेज पे मुझे भी धीरे धीरे तब बहुत जानना शुरू किया और प्राउड फील करना शुरू किया जब हमने रेडियो सिटी पे कैंपेन किया था, विच इज कॉल्ड आपड़ी भाषा आपड़ो स्वैग। भाई जो बात आपड़ी भाषा में, वो बात वी की भाषा में को नहीं, सो आपड़ी भाषा तो बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए, और फुल प्राउड, फुल गर्व से सीख रही हूँ मैं। चलो फिर डन है भैया, हमारी बहुत सारी बातें हो गई, अभी आगे बढ़ते हैं 2-3 और फन सेगमेंट्स हैं, और बहुत ही बढ़िया सी उत्तराखंडी थाली जो है आने वाली है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी क्विक बैक विद द फूड एंड फन सेगमेंट्स। हाय गाइस,
नमस्कार, माय नेम इज दामिनी और यू वाचिंग कीप मंचिंग विद दामिनी। और हम लादूलाल जी से बात कर रहे हैं। हम बैठे हैं जयपुर के पालथी कैफ़े में। जब मैंने पहली बार इस कैफ़े के बारे में सुना था तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि उनका पालथी का मतलब क्या होता होगा। बाद में पता चला अपन आलती पालती मार के ही तो बैठ के खाना खाते हैं। सो दैट्स हाउ पालथी केम फ्रॉम। और हमने कहा कि भाई साहब, जब जगह का नाम ऐसा है, खाना ऐसा है, तो खाना तो पालती मार के ही बैठ के हम खाएंगे। सो वी हैव दिस ग्रेट उत्तराखंडी थाली यहाँ पर इसमें क्या क्या है उसके लिए हम राम को जल्दी से बुलाएंगे। बट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है खाना देख के। वो तो है। The thing is, this is our next segment which is called signing the postcards. You know कि मुझे postcards का बहुत पसंद कितना है। शौक है। मैं अपने रेडियो लिसनर्स को भी postcards भेजती हूँ हर साल दिवाली पे। And I think कि कुछ चीज़ें old school ही अच्छी लगती है। So in a world full of messages and everything, I still love postcards. और in this segment हम हमारे गेस्ट के लिए एक postcard लिखेंगे और हमारे गेस्ट हमारे लिए एक postcard लिखेंगे। So here's your postcard and pen. तो मुझे पेन वापस दे देना। ठीक है। सस्ते वाले पेन से लिखोगे क्योंकि इस इंसान ने मेरे इतने पेन चुरा के घुमाए हैं पार करके, मैं क्या बताऊँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने कॉलेज छोड़ा था मेरा इंजीनियरिंग वाला, हाँ, तो मेरे लास्ट डे पे मैं 50 के पेन की 2 गड्डियाँ लेके गया था, सिर्फ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को बांटने के लिए, सिर्फ बांटने के लिए। तो ऐसा मेरे साथ में पेन वेन तो मैं बहुत लोगों को भूल जाता हूँ। मैं इन्विजिलेटर भी मुझे पेन नहीं देता था एग्जाम में। अबे तू जो पिछले पेपर में दिया था वो कहाँ है? मैं कहा, सर पता नहीं। Anyways, yes. लिख लिया? दे दे अब। पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, वो घर पे जाके पढ़ूंगी। We are just exchanging it right now. अरे पढ़ तो लेते हैं यार, यहाँ पे क्या है? तुम्हें तो राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी। मैं डॉक्टर्स की तरह लिखता हूँ। दोस्तों, करी मैंने इंजीनियरिंग है बट माई हैंड राइटिंग इज इक्वल टू ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक ही क्यों बोला? क्योंकि अभी रिसेंटली इलाज चल रहा था और मैंने देखा जब मेडिकल वाला ये बोल दे कि भैया ये कौन सी दवाई लिखी है डॉक्टर ने, तो समझ जाओ वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। कि फार्मासिस्ट नहीं पकड़ पा रहा। दामिनी यार मत पढ़े ना अब यार। नहीं पढ़ना? चलो पढ़ लेते हैं। दामिनी मैं पढ़ लेता हूँ, तुम पढ़ लो, मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेंगे इस किताब में? कभी तुमने सेगमेंट में किया नहीं ना, ऐसा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग इक्वल फ्रेंड। डुअल फ्रेंड क्या है? ग्रेट फ्रेंड लिखा है। वाओ, क्या है? ग्रेट फ्रेंड है दोस्तों। आई हैव सीन यू ग्लो और मैं यही कहना चाहूँगी कि तू हमेशा लाइफ में बहुत आगे जाए, खूब पैसे कमाए और मुझ पर भी उड़ाए। यू आर डूइंग ग्रेट, यू विल ऑलवेज बी फैमिली, चीयर्स, नेवर लेट द बेफिक्रा चाइल्ड इन यू डाई। बस प्लीज़ टाइम पर उठा लेना, फोन उठा लेना। अच्छा फ़ोन उठा लेना। यू आर ए रॉक स्टार लादूलाल बट विद विशेज़ विल लव। क्या है ये? बेस्ट विशेज़ विद लव है ना? हाँ। आरजी दामिनी, थैंक यू सो मच दामिनी यार। थैंक यू। मैं पढ़ूँ अभी? ठीक है। दामिनी यार, सबसे पहले कीप मंचिंग विद दामिनी शो के लिए बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हम अक्सर काम करने के लिए उसे एक राइट मोमेंट का वेट करते रह जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि तुमने उस राइट मोमेंट को पा लिया। अब यहाँ से मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपनी स्किल्स और शक्तियों के साथ तुम्हारा ये हिट शो बहुत जल्दी सोशल मीडियाज मोस्ट वॉच्ड बनेगा। थैंक यू ब्रो। तुम इसमें बेस्ट हो, बिल्कुल मत रुकना। वी लव यू दामिनी। ग्रेट। उतार चढ़ाव तो जिंदगी की जिम्मेदारियों के जद्दोजहद के बीच शुक्रिया साथ देने के लिए। मैं दोस्तों इससे बहुत काम करवाता था रेडियो सिटी में, एक्स्ट्रा मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करती थी बेचारी, रुक के दामिनी ये कर दे यार, दामिनी वो कर दे यार। वो तो मैं आज भी सबके लिए कर रही होती, बट ऑफ कोर्स हमने ज्यादा किया है। फिर मैंने कहा खुश रहो, हंसती रहो, खाती रहो। हाँ, खाना दिमाग नहीं। बेस्ट टीम के लिए कांग्रेचुलेशंस। हाँ भाई, टीम बहुत अमेजिंग है। 100% माय टीम इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच रोहित, दिस रियली मीन्स अ लॉट। ये तुम अपना संभाल के रखो। खाना हम 2 मिनट और रुक के खाएंगे, बट उससे पहले ठीक है, मेरे पर्स में डाल लेता
सॉरी यार क्योंकि हर बड़े शो में गिफ्ट्स और हैम्पर्स होते हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट. दामिनी, आर यू सीरियस? Yes, baby, I'm damn serious. I'm always serious. But with a twist. सॉरी, उल्टा हो गया. ऐसे. So basically हमारा गिफ्टिंग सेगमेंट डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं जयपुर राजस्थान के बारे में बात करने वाली हूँ. सो हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, दे आर एक्चुअली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम होम, जो अपने घर से ही सारी चीज़ें बनाती हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हों, चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे वो मसाले हों, कुछ भी हो. और आज जो हमारा गिफ्ट आपके लिए आया है वो उषा जी ने भेजा है स्पेशली, जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं. और उनका पेज जो है दैट गोज़ बाय द नेम रैप्ड टू फ्लाई. मैं नीचे डालूंगी भी सही उसका लिंक. प्लीज़ एक बार गिफ्ट देखो और बताओ कि तुम्हें कैसा लगा. उषा जी, निकालने से पहले बोल रहा हूँ थैंक यू. और ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है यार. प्लीज़ Wrap to वांट fly. यू टू ओपन इट एंड दिखाओ सबको कि ये इसमें क्या तो है. वो वाली चीज़ है, घर को और सुंदर बना दे, वो वाली चीज़ है. बिल्कुल. एंड दिस इज ऑल हैंडमेड. सो अगर आप अपने घर के लिए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडमेड विद राजस्थानी टच देख रहे हो, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ऑर्डर करना चाहते हो, उषा जी का ये you कार्ड है. should definitely contact Wrapped to Fly and Usha ji. वाओ वाओ. ये हाँ. So these are like 2 hangings. चलो अच्छा हुआ 2 दिए, एक मम्मी के कमरे में, एक बीवी के कमरे में. लड़ाई हो जाती है वरना. एक ही होता तो मम्मी बोलती मेरे कमरे में रहेगा ये. थैंक यू उषा जी, सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू दामिनी. Yes. थैंक यू. So मैं इस स्टोरी पे इसको शेयर भी करूँगा. बिल्कुल घर पे बिल्कुल. कैसी लग रही है. कैसी लग रही है. And अगर आप अपने शादी ब्याह में भी कुछ स्पेशलाइज्ड डिफरेंट गिफ्टिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आप उषा जी से ज़रूर कांटेक्ट करें. रैप टू फ्लाई, शी इज़ अ गिफ्टिंग पार्टनर, हैंडमेड गिफ्ट्स. थैंक यू सो मच. मूविंग ऑन. खाना है, खाना खाते हैं. खाना खाते हैं. तो दामिनी की ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ पे आज काम कर रही है दामिनी. देखो दामिनी, मैं ये चीज़ बोलने के लिए मुझे कितनी बड़ी महिमा बनानी पड़ी है ना. उसको तुम महिमा को काट देना, पर तुम भाव समझो. पेटीएम पे 50 रुपए प्राप्त हुए. यही तो बात है. हमारी बात 51 पे हुई थी, ये 50 देने को तैयार है, पर मैं 50 में इतनी तारीफ करूंगा दोस्तों. पर दामिनी नहीं, अब बहुत कमाल काम कर रही हो. अमेजिंग टीम है तुम्हारी और ऐसे ही तुम्हारा शो ग्रो करे, बिल्कुल मैं करें. ये कहूँगा. और दामिनी, वी लव यू सो मच. वी लव यू सो मच. और जाते जाते भी बोल दो प्लीज गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, वो सब कौन बोलेगा. दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आरजे रोहित लाइव. नहीं दोस्तों, यस, तूने गलत बोला. तूने 0 मेलोडीज बोलना था. 0 मेलोडीज. दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू दिस अमेजिंग चैनल कीप मंचिंग विद दामिनी. आरजे दामिनी के पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी आप ज़रूर आइएगा. फूड का कमाल कंटेंट मिलता है और ऐसी बातें मिलती हैं. थैंक यू दामिनी. थैंक यू सो मच. अब हम जा रहे हैं अपना खाना एंजॉय करने. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से हमें कमेंट में बताइएगा व्हाट वाज योर बेस्ट पार्ट, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, और कौन है जयपुर के और भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग जिनके साथ आप चाहते हो कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाऊँ और बातें करूँ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू विजिट पालथी जयपुर and try their Uttarakhandi thali and everything else. They just serve great food. So अब हम खाना खा रहे हैं, अब आप जाओ. भांग की जो चटनी, भांग की चटनी अल्टीमेट है भाई. मैं सबसे पहले मैंने वही चटनी खाई है. देखो काम की चीज को पहले हाथ लगाया है. नशे तो नहीं हो गए? नहीं नशा થઈ ગયો? क्या बोल रही हो? अब मुझे भी ट्राई करनी पड़ेगी भांग की चटनी ना. अरे करो ना, ये प्लेट में ही तुम्हारे. तो दोस्तों, एक सेगमेंट है, अब हम होस्ट के साथ कर रहे हैं. मैं ट्यून गाऊंगा मुंह से और इसे गैस करना है गाना. राजा को रानी से प्यार सही जवाब, हो गया. सही जवाब. अब ये दूसरा गाना मैं गिटार पे बजाऊंगा. हाँ. इमरान हाशमी का गाना है ये तो. हाँ, बहुत सही जवाब. ना कहो. अब ये तीसरा वाला तो गैस ही नहीं कर सकती. अच्छा. हाँ, वो है इंजन की सीटी में मारा मन डोले.
आसपास है, लेकिन सिटी में गाना था अरे रिंगसरा भेरू जी थारो देव। अब एक अंग्रेजी गाना देखिए पता लगा पाती है नहीं। ओके डिन 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 डु 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 डिन राष्ट्रपति। डिन डिन। हाँ पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। मैंने याद है लास्ट टाइम इसका बोला था दुश्मन। प्रीतम दास सॉरी, बच्चों ने रासपुती नहीं सुना बोनी एम का, इसलिए आपके वाले में आ गए। ओके फाइन, सो दिस इज आवर बोनस सेगमेंट जहां हम डेजर्ट खाते हैं और तुमसे हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। पूछ लो। दिस और दैट। अच्छा ये पता है तुम्हें, ये डेजर्ट खा के डिसाइड करना है, अगर ये अच्छा हुआ तो पालती के मेन्यू में जाएगा, तो ऑनेस्ट रिव्यू देना है इसका। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बता, चाय या कॉफी? एनी डे चाय। चाय। आरजे रोहित या लादू लाल? अरे यार क्या सवाल है दामिनी है। मैंने काटा। देखो यार, लादू लाल ने पॉपुलैरिटी दिलाई, लेकिन आरजे रोहित है तो लादू लाल है, क्योंकि जब आप जैसे हो वैसे दुनिया को दिखाते हो तो और पसंद आते हो, क्योंकि यहाँ कोई बनावट नहीं है। तो आरजे रोहित आई लव लाइक दैट। ये अल्टीमेट है बाय द वे। मेन्यू में भेज दो। भेज देगा? अच्छा है। अच्छा पक्का? Yes, it is good that it is less sweet, and हाँ yes, that was that's the very intent. That good. is always my intent. मैं कोई भी कॉफी या कुकीज या कुछ भी बनाता हूँ तो चीनी यार, चीनी उतना कम बड़ा से है। ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा से कम नहीं कर पाते। नहीं कर क्योंकि पाते। मैं Correct. कुछ डिफरेंट है। अब मतलब ह्यूमर कंटेंट या इमोशनल कंटेंट? ह्यूमर कंटेंट, क्योंकि अपना तो भाई ब्रेड एंड बटर है, ह्यूमर इज ऑलवेज देयर। सैडनेस भी होगी ना तो उसमें भी ह्यूमर है। संजू सैमसंग या सूर्यवंशी? संजू तो अब क्या है, दगाबाज निकला। दगाबाज रे हाय। संजू वी लव यू सो मच। जब वर्ल्ड कप था तो खूब मैंने It's not सपोर्ट किया। Sanju for us, it's Sanjya. संज्ञा। It's Sanjya for us. संज्ञा चेन्नई चला गया भाई, इसीलिए सूर्यवंशी है तबाही। सूर्यवंशी सूर्यवंशी। दाल चावल फॉर लाइफ और बिरयानी फॉर लाइफ? बिरयानी फॉर लाइफ, वेज बिरयानी। मम्मी वेज बिरयानी। इम्तियाज अली या अनुराग कश्यप? अनुराग कश्यप दोस्तों, सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। हाँ, और वहीं से रोहित बिकेम क्रांतिकारी रोहित, और अपने शब्दों से और अपने काम से क्रांति लाने में ये बहुत माहिर है। काश। जयपुर या उदयपुर? अब आएगा मजा। जयपुर जन्मभूमि है, उदयपुर भी। अब यार बैठ ही नहीं रहा। क्या कहें, एक देखो क्या है, एक होता है कैसे बताऊँ, एक मोहब्बत है और एक क्या बोलूँ आपको। जयपुर या उदयपुर? उदयपुर वाले नाराज हो जाएंगे। मतलब जयपुर आंसर है। जयपुर आंसर है। मतलब जयपुर आंसर है? अगर उधर हाँ यार मतलब देखो क्या है कि जयपुर जन्मभूमि है यार, कर्म भूमि है। उदयपुर जाने का मौका मिला, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी, इतना पीसफुल, टेंशन फ्री, प्यारे लोग। लेकिन जयपुर, उदयपुर इज लव बट जयपुर। हाउस पार्टी या कॉन्सर्ट्स? यार दामिनी यार यार दोनों पसंद है यार अपने को तो। एक वक्त था, तुझे याद है ना, 1-1.5 साल एक भी कॉन्सर्ट नहीं छोड़ा मैंने, और अब मुझे कॉन्सर्ट अटेंड कॉन्सर्ट होस्ट भी किए हैं, अटेंड भी किए हैं, क्रैश भी किए हैं, और हाउस पार्टीज भी खूब किए हैं। बस सारे दोस्त जाते थे हम। बट हाउस पार्टी या कॉन्सर्ट? हाउस पार्टी व्हेन यू हैव योर क्लोजेस्ट फ्रेंड अराउंड, लाइक जो तुम्हारे घर पे होती है, जो जीत के यहाँ पर करते हैं, तो हाउस पार्टी। शाहरुख खान या आमिर खान? आमिर खान। क्यों? बस यार मुझे शुरुआत से आमिर पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा कोई काम करता है तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके करता है चीज़ में, कोई कसर नहीं छोड़ता अपनी ओर से। एंड रंग दे बसंती इज स्टिल माय फेवरेट फिल्म। आई नो, मैंने लगातार स्टिल माय रिंगटोन, कॉलर ट्यून, सॉरी। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उस फिल्म से, और मैं सोच रहा था कि किसको मार के मैं रेडियो पे जाके अनाउंस करूँ कि हाँ हमने किया है।
अच्छा, because it also has a radio angle to it. radio so angle और that's also one very इतनी important इंस्पायरिंग thing. फिल्म थी यार. हम Yeah. बच्चे थे, मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल बंक कर करके लगातार 3 दिन फिल्म देखने जाना. Revolutionary रंग दे film. बसंती, लूज कंट्रोल. Because it has also been shot in Jaipur. हाँ. वो जयपुर में भी शूट हुई है, नाहरगढ़ में. नाहरगढ़ उसकी में काफी shoot सजा हुआ है है. वो गाना वहीं शूट हुआ है ना, अपनी तो पाठशाला. अपनी तो पाठशाला खलबली का इनिशियल पार्ट वहीं शूट हुआ. करेक्ट. OTT और सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल धुरंधर देखी भाई, सिनेमा हॉल, और जिसका साउंड बहुत अच्छा होना चाहिए. डू यू रिमेम्बर कि हम लोग रेडियो पे एक सेगमेंट करते थे फिल्मोमीटर, और हर फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के हम लोग देखने जाते थे. दैट यूज्ड टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ. सोचो आप फिल्म देखने जा रहे हो, पैसा कंपनी दे पहले रही है. कंपनी दे रही है और सुबह सुबह का फर्स्ट डे फर्स्ट शो एवरी फ्राइडे. वाओ, दैट वाज द ग्रेट टाइम बिफोर कोविड हैपेंड. क्योंकि हाँ. कोविड के बाद तो ओटीटी पे इतनी सारी चीजें आ गई कि वो चीजें हो नहीं पाई. इट वाज कॉल्ड फिल्मोमीटर. फिल्मोमीटर और सबसे डिफिकल्ट क्वाइट पॉपुलर था. कई लोग हमें बोलते थे कि फिल्मोमीटर भी सुनने के बोलते हैं. बाद हम फिल्म देखने जाते थे. या तो एंड द डिफिकल्ट पार्ट वाज कि 2-2.5 घंटे की उस फिल्म को हमें 1.5 मिनट में क्रक्स देना होता था. हाँ. उससे ज्यादा हम रेडियो पे डाल नहीं सकते थे. So, और इतनी फनी और एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशन होती थी जिसमें लोगों को सुनने में मजा भी आता था. एट द सेम टाइम फिल्म में क्या कुछ है ये भी समझ में आता था बिना स्पॉइलर दिए. correct. So no, that's it. दैट्स इट. दामिनी, मैं पूछ लेता हूँ एक बात. Puch. This is the last thing. You can ask me anything. 2 questions only. नहीं, एक तो मैं पूछ ही लेता हूँ. एक ही पूछ ले चल. आरजे दामिनी और अ दामिनी हु इज़ अ वीजे हु हैज़ अ फूड शो. मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि दामिनी जिसका फूड शो है, पॉडकास्टर है, और आरजे दामिनी जो रेडियो पर है. आरजे दामिनी any day because रेडियो नहीं होता तो मैं नहीं होती. रेडियो has changed me, made me, has taught me so many things. मतलब समय की कीमत हमने रेडियो से सीखी है. एक सेकंड की. क्या एक होती है? सेकंड की कीमत जो होती है वो रेडियो वालों को पता होती है. अगर आपका 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो गया, लिंक चला गया, तो that's a different thing. प्लस लाइफ का जो सबसे वर्स्ट टाइम पीरियड था मेरा, जो डाउनफॉल था, जब पर्सनली मैं कुछ चीज़ों से गुजर रही थी, इट वॉज ओनली एंड ओनली रेडियो दैट कुड हेल्प मी गेट आउट ऑफ इट. सो एनी डे रेडियो. और जो रेडियो पे जो मेरे को लिसनर्स का प्यार मिलता है, जो लोग रोज़ मुझे कॉल करते हैं, या रोज़ मतलब मुझे पता है उनके घर में क्या चल रहा है, उनके खाने में सब्ज़ी क्या बनी है, उनको पता है कि मैं 4 दिन हॉस्पिटल रह के आई हूँ, मेरे घर का पंखा ख़राब है, मेरी आज बाई से लड़ाई हुई है, वो कनेक्शन सिर्फ रेडियो से है. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स विद द चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड एंड ग्रोइंग एवरीथिंग वन स्टेप अहेड, बट एनी डे आरजे दामिनी. और एक आखिरी एंड सवाल. वंस एन आरजे ऑलवेज एन आरजे. और एक आखिरी सवाल. देखिए क्या जवाब देती है. मुझे जवाब पता है लेकिन फिर भी. सोनू निगम वर्सेस अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल वर्सेस अलका याग्निक. Okay, I am a big Alka Yagnik fan. Big. Not that I do not love Shreya Ghoshal. कोटा के पास रावत भाटा की any day, but Alka Yagnik any day, hands down. I love you. ये 90s किड है दोस्तों. Yes, हमसे पूछोगे ना. 100%. सोनू निगम 100%. We love you We अरिजीत. love you Arijit, no doubt, but हम 90s के बच्चे हैं. ये दिल दीवाना and Alka Yagnik का अक्सर इस दुनिया में. I play these songs on radio, so Alka Yagnik and सोनू निगम. उदित नारायण जी आपके लिए. चलो, thank you चलो, so much. Bye. बाय.